अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जमाल और आप देख रहे हैं जमाल जीएफएक्स। तो मैं हाजिर हूँ आपके पास आज एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो है पेज को किस तरह हम अप एंड डाउन, लेयर्स को किस तरह हम कोरल ड्रॉ में अप एंड डाउन कर सकते हैं, किस तरह एक सारे जो लेयर्स होती हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं, किस तरह अनग्रुप कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें टाइप करके रखी हैं। ये जिस तरह ऊपर यहाँ पे पेज अप एंड डाउन, ग्रुप एंड अनग्रुप, ये जो चीज़ें मैंने अपनी याद दहानी के लिए लिख के रखी हैं और आपको भी नज़र आता रहेगा कि हमने आज क्या सीखना है और क्या करेंगे। आज हम बेसिकली दो टॉपिक्स को एक साथ कवर करने लगे हैं। आसान आसान टॉपिक्स थे, इतने मुश्किल नहीं थे, तो मैंने सोचा दोनों को इकट्ठा ही कवर कर दिया जाए, जिसमें हम पेज अप एंड डाउन, किसी भी लेयर को अप एंड डाउन किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि देखें, कोरल ड्रॉ जो है वो एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे हम जो फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं जिस तरीके से ऊपर नीचे लेयर्स को हम करते हैं, तो वो हमारी इमेज है वो उसके ऊपर और नीचे होती है, तो वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें मैन्युअली कीबोर्ड से करना पड़ता है। कीबोर्ड से किस किस तरीके से मैन्युअली करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे अनटाइटल्ड में ये कीबोर्ड की इमेज रखी है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके अपने इस वर्क वाले सेक्शन में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये एरो बने हुए हैं, एक एंड है, एक होम है, इंसर्ट का और डिलीट का। यहाँ पे ये दो एरो बने हुए हैं। कई कीबोर्ड्स में ये दो एरोस की जगह लिखा होता है पेज अप, पेज डाउन। इस ऊपर वाले एरो का काम है पेज को अप करना और इसका काम है पेज को डाउन करना। कोरल ड्रॉ में हम किसी भी लेयर को इसका राइट क्लिक करके, ऑर्डर्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे फ्रंट, बैक, बिहाइंड जो भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट जो होता है वो यहाँ से होता है और अक्सर जो हम काम करते हैं वो इसी पेज अप एंड पेज डाउन को, मैं इसको थोड़ा ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी आउटलाइन भी दे देता हूँ, इसके ज़रिए और इसके ज़रिए, इन दोनों शॉर्टकट्स के ज़रिए से हम कोरल ड्रॉ में पेज अप एंड डाउन करते हैं। दूसरा तरीका भी है पेज को अप एंड डाउन करने का, लेयर्स को अप एंड डाउन करने का। वो यहाँ पे मैंने आपको बताया, किसी भी लेयर पे क्लिक करके उसको ऑर्डर पे जाके अगर मैं उसके करूँगा बैक ऑफ द लेयर, तो इस लेयर के बैक चली गई। इसी तरीके से अगर मुझे उसको फ्रंट पे लाना है तो मैं उसको लेयर को सेलेक्ट करूँगा और फ्रंट कर दूंगा लेयर को। और यहाँ पे अगर मैं उसको सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप करता हूँ तो ये लेयर हमारी ऊपर आ जाएगी। जिस तरह ये दो अलग अलग लेयर हैं, एक ऊपर मैंने आउटलाइन ड्रॉ की और एक ये कीबोर्ड की इमेज। अब आपने बेसिकली ये दो चीज़ें याद रखनी है कि ये जो शॉर्टकट्स होते हैं, यहाँ पे आपका कुछ भी लिखा हो सकता है, पेज अप लिखा हो सकता है, पेज यहाँ पे पेज अप होगा, यहाँ पे पेज डाउन होगा, एरोज नहीं बने हो सकते, तो कुछ भी हो सकता है। बस आपने ये देखना है कि आपके कीबोर्ड में ये दो कीज किधर हैं। इसके ज़रिए से हम आज का क्लास लेंगे और आज की वर्किंग करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इमेजेस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम ये एक ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथी इमेज हम सर्कल ले लेते हैं या ये ले लेते हैं। अब इन सब में हम अलग अलग कलर फिल करते हैं। जैसे कि इसमें हमने डाल दिया ये, इसको हम कर देते हैं ये वाला कलर, इसको हम कर देते हैं रेड कलर, इसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा हो गई है, और इसके हम कर देते हैं येलो कलर। ठीक है, अब ये हमारी आ गई। अब आपने देखना, अच्छा इन सबको मैं एक दूसरे के ऊपर रख देता हूँ इस तरीके से। अभी यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है? इन सबको सिलेक्ट किया, अभी आपको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? कौन सी लेयर ऊपर है, कौन सी लेयर नीचे है, ये चीज़ें तो आपको दिख रही होंगी। हमारी जो एक ब्लू वाली लेयर थी, कौन सी, ये वाली लेयर, वो सबसे नीचे चली गई है। और उसके ऊपर हमारी ये लाइट ब्लू वाली जो स्काई ब्लू है वो है, और उससे ऊपर हमारी रेड है, और सबसे टॉप पे हमारे पास येलो है। ये लेयर्स की तरह वर्किंग कर रहे हैं। अभी हमारी जो ब्लू वाली है, डार्क ब्लू, वो सबसे नीचे वाली लेयर पे है। मैं चाहता हूँ कि इस लेयर को मैं इस ब्लू वाली लेयर से, लाइट ब्लू वाली लेयर से ऊपर लेके आऊँ। तो वो किस तरह, ऐसे इसको ग्रीन कर देते हैं, नाम में कन्फ्यूजन हो रही है, ये लें, इसको आप ग्रीन कहेंगे। ग्रीन वाली लेयर को ब्लू वाली लेयर के ऊपर लेके आऊँ, तो किस तरह ऊपर लेके आऊँगा? तो मुझे बेसिकली इसके दो तरीके हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर पे जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ फ्रंट ऑफ पेज, फ्रंट पेज करूँगा, ये तो बिल्कुल टॉप पे आ गई। और इसके अलावा अगर मैं कंट्रोल जेड करके वापस जाता हूँ टू फ्रंट ऑफ लेयर,
ये जो हमारी लेयर होगी उसके फ्रंट पे लेके आएगी। मजीद इसमें ऑप्शंस यहाँ पे हैं फॉरवर्ड 1, ये सिर्फ एक लेयर को ऊपर करेगी, ठीक है। और इसी की तरीके से अगर मैं यहाँ पे बैक 1 करता हूँ, अगर बिलफर्ज ये वाली लेयर इसको मैं बैक 1 करता हूँ, तो ये हमारी जो लेयर होगी वो ग्रीन वाली लेयर के पीछे चली जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ ग्रीन वाली लेयर फॉरवर्ड 1 हो, एक और फॉरवर्ड आगे मैं दबाऊँ, तो यहाँ पे ये लेयर हमारी फॉरवर्ड 1 हो जाएगी। अच्छा, ये तो यहाँ से रहा, यहाँ से हम करते भी नहीं हैं। बहुत कम डिज़ाइनर्स होते हैं जो यहाँ पे जाके इतना मैनुअली करते हैं। ज़्यादातर जो हम वर्क करते हैं वो आपको मैंने बताया कि हम शॉर्टकट्स के ज़रिए से करते हैं। शॉर्टकट्स आपको जितने ज़्यादा आएंगे आप उतनी आसानी से इसमें वर्किंग कर सकेंगे। अच्छा जी, हमने इन लेयर्स को अप एंड डाउन अब शॉर्टकट्स के ज़रिए से करते हैं, ठीक है। अगर मुझे चाहिए ये वाली लेयर, ये जो लेयर ब्लू कलर की है इसको बिल्कुल टॉप पे लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट पेज अप दबाएंगे। बिल्कुल टॉप पे किसी भी लेयर को लेके आने के लिए शिफ्ट पेज अप दबाना होता है। अगर बिल्कुल बॉटम पे लेके जाना है आपने शिफ्ट पेज डाउन दबाना है। किसी भी लेयर को बिल्कुल उसके टॉप बाकी सारी लेयर से क्रॉस करते हुए टॉप पे लाना है तो आपने शिफ्ट के ज़रिए से पेज अप को दबाना है, शिफ्ट के ज़रिए से पेज अप को दबाना है। वो लेयर सारी लेयर्स को क्रॉस करते हुए टॉप पे आ जाएगी। शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो वो लेयर सारी लेयर्स को क्रॉस करते हुए नीचे चली जाएगी, सबसे लास्ट में चली जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप जा रहे हैं कि सारी लेयर्स को ना करे पार, सिर्फ एक लेयर को पार करे, तो उसके लिए कंट्रोल पेज अप होता है। कंट्रोल पेज अप दबाएंगे, दबाते जाएंगे। इसमें बाकी ऑब्जेक्ट्स भी हैं तो वो बाकी ऑब्जेक्ट से 1 बाय 1 करता हुआ ऊपर आ रहा है। आपने देखा कि यहाँ पे हमारा आ गया। और इसके अलावा अगर हम एक और दफा शिफ्ट पेज अप दबाते हैं, अब इस लेयर को इसने क्रॉस कर दिया, एक और दफा दबाएंगे तो ये लेयर क्रॉस कर देगी, शिफ्ट सॉरी बोल रहा हूँ, कंट्रोल के साथ। अगर हमें 1 बाय 1 लेयर्स को ऊपर लेके आना है तो कंट्रोल दबाएंगे 1 लेयर के लिए, ये कंट्रोल, इस कंट्रोल को दबा के शिफ्ट पेज अप डाउन करेंगे तो 1 बाय 1 फॉरवर्ड अप एंड डाउन होगा। अगर शिफ्ट दबा के हम करेंगे तो वो ऑल पे अप्लाई होगा, सारों पे अप्लाई होगा, यानी कि इस हमारे जो कैनवस में सारी चीज़ें हैं वो अप एंड डाउन हो जाएंगी। ये तो हमने समझ लिया असूल। अच्छा, इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर देखें ना, कभी हम लिख रहे होते हैं, अगर मैं अपना नाम लिखूँ, ठीक है, और इसको मैं अब यहाँ पे अप्लाई करने की जाऊँ तो ये अभी ये सब पे टॉप आया। अगर इसके ज़रिए अगर कभी लेके जाना होता है ये नाम, यहाँ पे देखें बॉटम आ रहा है, तो हमने क्या करना होता है, इस लेयर को सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप कर दें, टॉप पे आ जाएगा हमारा, और इसको हम इस सेंटर अलाइन कर देंगे। इंशाल्लाह अलाइनमेंट वाली क्लास हम नेक्स्ट सेक्शन में लेके आएंगे, कुछ टूल्स को कवर करना है तो उसके बाद अलाइनमेंट वाली क्लास भी लेके आएंगे। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर दें, रेड कलर कर दें, अच्छा लगेगा येलो के ऊपर। कलर थ्योरी भी इंशाल्लाह क्लास लेके आएंगे। आपने ये चीज़ समझनी है, पेज अप एंड डाउन आपने समझ गए तो आपने तकरीबन लेयर्स का मामला जो है वो समझ लिया है। अब आपको समझ आ गई किसी भी लेयर को हमने डाउन कैसे करना है, किसी भी लेयर को अप कैसे करना है। एक स्टेप फॉरवर्ड करना है तो वो कंट्रोल के साथ होगा, अगर सारे स्टेप फॉरवर्ड करने हैं तो वो शिफ्ट के ज़रिए से होंगे। हमारे यहाँ पे ये पेज अप एंड डाउन के मामले में मैं आपको कुछ मज़ीद चीज़ें समझाता हूँ। एक मसलन मेरे पास ये बैकग्राउंड है, मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट इमेज या प्रोडक्ट का पोस्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये पोस्टर है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मैं प्रोडक्ट एक लेके आया, ये प्रोडक्ट है मेरे अंदाजे से कॉस्मेटिक की कोई प्रोडक्ट है, खुशबू वगैरह होगी, परफ्यूम वगैरह होगा, ठीक है। तो इसको मैंने लेके आना है इसके ऊपर। मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो ये देखें लेयर, वो हमारी लेयर क्या हुई हुई है, बैक पे आई हुई है। अब वो फ्रंट पे नहीं आ रही। इस लेयर को फ्रंट पे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम चाहते हैं सारों से फ्रंट पे आ जाए, सब चीज़ें इधर पड़ी होंगी उनसे फ्रंट पे आ जाए, तो हम शिफ्ट पेज अप दबाएंगे। अगर 1 बाय 1 ऊपर करनी है तो फिर हम कंट्रोल पेज अप दबाएंगे। अभी मुझे ये लेयर टॉप पे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट पेज अप करूँगा। अब ये लेयर हमारी टॉप पे आ गई है। जैसे ही टॉप पे आई, हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट इमेज रखी, इसका हम साइज़ अपने अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ तक बड़ा कर लिया इसका अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया। तो ये हमारी लेयर प्रोडक्ट जो है वो प्लेस हो गई है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट दे सकते हैं, यहाँ पे ऑफर लगा सकते हैं, यहाँ पे एक टैग लगा के प्राइस लिख मेंशन कर सकते हैं, और कुछ लाइटिंग वगैरह एडजस्ट करके तो हमारी एक प्रोडक्ट्स की पोस्ट डिज़ाइन हो सकती है। इसके अलावा एक मेरे पास ये फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर मैं जा रहा हूँ ये वाली तस्वीर लगाना। अब मैं तस्वीर लगा रहा हूँ तो ये फ्रेम के ऊपर आ रही है, ये तस्वीर मेरे इस फ्रेम के ऊपर आ रही है। मुझे इस तस्वीर को फ्रेम के अंदर लगाना है, तो वो किस तरह लगाएंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने पिछली क्लास ली थी पावर क्लिप की,
तो हम यहाँ पे सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, ये टॉप पे आ रही है, हमें टॉप पे नहीं लेके आना, इस इमेज को टॉप पे लेके आना है। तो इस फ्रेम को हम शक करेंगे शिफ्ट पेज अप, हमारा फ्रेम जो है वो टॉप पे आ गया। अब देखें हमारी इमेज इसके जा रही है बैक पे। हम इसको मैनुअली भी यूँ कर सकते हैं, इसको साइज़ छोटा करके यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक और हल वो है, वो यूँ है कि आप इसके अंदर ड्रॉ करें एक रेक्टेंगल को। जैसे ही आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर आप कलर फिल कर दें, कोई भी रेक्टेंगल का कलर फिल कर दें और यहाँ से इसको कर दें, यहाँ भी ऑप्शन है पावर क्लिप का और यहाँ पे पावर क्लिप करें तो हमारी इमेज पावर क्लिप हो गई। अब ये इमेज फिर भी टॉप पे है, इमेज टॉप पे आ चुकी है, चूंकि रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, रेक्टेंगल टॉप पे था। अब हम क्या करेंगे, फ्रेम को सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप दबा देंगे। शिफ्ट पेज अप दबाएंगे तो हमारा फ्रेम जो है, फ्रेम की ये बॉर्डर्स जो वाइट वाइट हैं, ये फ्रेम के साथ ही आए हैं। मैंने पीएनजी डाउनलोड किया था तो उसके साथ साथ ये बॉर्डर्स भी आए हैं। तो ये बॉर्डर्स अगर किसी फ्रेम के साथ नहीं है तो ये हमारे इस तरह क्लियर हो सकता है। ये जो बॉर्डर है अब ये फ्रेम का हिस्सा है, इसको हम अभी रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव करने के तरीके होते हैं वो हम कर भी सकते हैं, लेकिन अभी हम पेज अप एंड डाउन को देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी ये जो सीनरी की एक फ्रेम वाली इमेज है वो अभी ड्रॉ हो गई। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरा एक और हमारा अब सब्जेक्ट आ गया, पेज अप एंड डाउन तो हमने देख लिया, ग्रुप एंड अनग्रुप का भी। अगर मैं देखें यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इसको, तो हमारा फ्रेम पूरा मुकम्मल नहीं आ रहा, बल्कि हमारी फ्रेम के जो बॉर्डर्स हैं वो हम लेके जा रहे हैं और हमारी अंदर वाली सीनरी जो है वो अलग रह रही है। तो हमें इसके लिए करना क्या होता है, इन दोनों की सिलेक्शन करनी होती है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है ऑप्शन ग्रुप का, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी, और यहाँ पे भी ये ऑप्शन बना हुआ आ रहा है। अगर इन दोनों में आप कंट्रोल जी दबाते हैं, इसको क्लिक करते हैं या इसको क्लिक करते हैं, तो हमारे जो इतने भी आपके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होंगे वो एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। मसलन मैंने यहाँ पे कंट्रोल जी दबा दिया, अब हमारी पहले क्या हो रहा था, इसका बॉर्डर अलग आ रहा था, इमेज अलग आ रही थी, लेकिन अब देखें अब इसका बॉर्डर भी एक हो गया और इसकी जो अंदर वाली पिक्चर है वो भी एक हो गई है। अच्छा, अब ये ग्रुप हो गया है। अनग्रुप किस तरह करना है, जैसे ही आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मजीद अनग्रुप का भी ऑप्शन दिया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। आप यहाँ से भी अनग्रुप कर सकते हैं। और अच्छा, इसमें अनग्रुप करने के भी दो तरीके हैं, एक होता है अनग्रुप, कंट्रोल यू से अनग्रुप हो जाता है, आपके ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक होता है ये वाला अनग्रुप ऑल, इसकी शॉर्टकट की नहीं है, आपको यहाँ से ये प्रेस करना पड़ता है, ये वाला ये प्रेस करना पड़ता है। तो इससे ये होता है कि आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे इंडिविजुअल पार्ट्स में डिलीट हो जाते हैं। मसलन इसमें मैं अभी एक स्टार बना के लाइट सा कलर कर देते हैं यहाँ के स्टार का, और स्टार बना के मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा स्टार तो आ गया, ठीक है, हमारा स्टार यहाँ पे आ गया। अब इसको मैंने, अब ये सारों को सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल जी कर दी, हमारा ये क्या हो गया, सब ग्रुप हो गए। अब मैं जा रहा हूँ, जैसे ही इसको दबाऊं तो हमारी ये जो चीज़ें हैं वो अनग्रुप हो जाएं। ये अब हमारे स्टार जो हैं वो, इनको भी ग्रुप किया, इनको भी ग्रुप किया, हमारी सारी चीज़ें ग्रुप हो गई। अब मुझे ना टोटली ये ग्रुप नहीं हुई, सॉरी, इसको कंट्रोल जी दबाएंगे तो हमारा ये अब ग्रुप हो गया, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ, नीचे वाली इमेज अनसेलेक्टेड है, नीचे वाली इमेज को, इस इमेज को और इसको कंट्रोल जी करेंगे तो अब ये हमारा पूरा मुकम्मल फ्रेम ग्रुप हो चुका है। अब मुझे चाहिए कि इनको मुझे है ना अनग्रुप करना है, और एक तरीका होता है यहाँ से ये अनग्रुप करने का। अब इसमें ये कि सारे अलग अलग हो चुके हैं, ये अलग हो गया, ये अलग हो चुका, लेकिन मुकम्मल तौर पे अलग नहीं हुए, अभी मेरे स्टार्स इनके साथ अटैच हैं। अगर मैं जा रहा हूँ अब मुकम्मल तौर पे बिल्कुल अनग्रुप करने का, टोटली एक एक पीस इनका अलग हो जाए जो इसमें मैंने क्लिप किए हैं। अब यह मैंने वो उस आइकन को प्रेस किया जो उसके साथ था, अब हमारे ये स्टार भी अलग हो गया, ये वाला भी अलग हो गया और फ्रेम भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। इस तरीके से हम टोटली अनग्रुप ऑल भी कर सकते हैं और खाली अनग्रुप भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की थी कंट्रोल जी ग्रुप की, कंट्रोल यू अनग्रुप करने की, और अनग्रुप ऑल करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, वो हमें की प्रेस करनी पड़ती थी। तो आज का ये लेसन था ग्रुप ग्रुप करने का, अनग्रुप करने का, पेज अप करने का, पेज डाउन करने का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।